नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। आज के वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। उसके पहले हम लोग यह जान लें कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हालांकि आप लोग पिछली कक्षाओं में परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा और जानते होंगे आप लोग कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में होती है, जहां P और Q पूर्णांक होता है तथा Q नॉट इक्वल टू जीरो यानी Q का मान जीरो नहीं होता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और इन परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वह या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, ये परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q जीरो के बराबर नहीं है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती। यानी परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जो P बाई Q के रूप में होता है, जैसे 2/5 यह P बाई Q के रूप में है, या -4/3 ये भी P बाई Q के रूप में है, या फिर केवल 5। अगर केवल 5 लिखते हैं तो इसके नीचे भी हर के रूप में एक छिपा हुआ है 5/1, यानी ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 4/0 लिखा रहे यानी हर किसी भी हालत में जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो है तो यह परिमेय संख्या नहीं है। उसी प्रकार जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। शांत का मतलब जैसे एक आप उदाहरण द्वारा समझ लीजिए, 5/8 है। जब हम 8 से 5 में डिवाइड करते हैं तो यह आएगा 0.8648 2 0 8 दूनी का 16 4 0 8.40 0.625 यह शांत है, क्योंकि यह लास्ट में पूर्ण रूप से कट गया है, विभाज्य हो गया है। उसी प्रकार अगर हम 1/3 के बारे में अगर हम देखें तो 3 से अगर हम 1 में भाग करते हैं तो 0.3309 30 10 3309 10 3309 यहाँ पर ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी इसके बाद 0.3333 आते रहेगा अशांत रूप से, यानी 0.3333 डॉट डॉट डॉट। तो यह जो है अशांत है और हमें यह पता है कि इसके बाद 33 ही आएगा, यानी इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो परिमेय संख्याएं होती है उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। अब हम लोग कैसे जानेंगे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के कि किन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है और किन का अशांत आवर्ती होता है। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। कैसे जानेंगे कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। यानी हम लोग कैसे जानेंगे कि अगर कोई परिमेय संख्या दी गई है और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के कि वह शांत होगा या फिर अशांत होगा। इसके लिए एक नियम है, दी गई परिमेय संख्या P बाई Q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि P एवं Q
सहअभाज्य संख्या हो तथा Q का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 to the power m into 5 to the power n के रूप का हो, जहां m एवं n नॉन निगेटिव पूर्णांक है। यानी कोई परिमेय संख्या शांत होगा कब? जब p और q सहअभाज्य संख्या हो। यानी ये जो p बाई q हो वह सहअभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिनका मस एक होता है, यानी जिनका HCF एक होता है उनको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर ये कहें कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2/m इंटू 5 का पावर n के रूप का हो। यानी उसका जो q का अभाज्य गुणनखंड हो उसका एक अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 निश्चित रूप से हो, जहां m और n नॉन निगेटिव पूर्णांक है। यानी m और n जो होगा वह या तो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो। यानी m और n का जो वैल्यू होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं होगा। जैसे इसको हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 12/50, यह 12/50, सबसे पहले तो ये 12/50 जो होगा वो सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन 12/50 सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनका जब हम HCF निकालेंगे तो 2 आएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 6/25 आ गया। अब ये दोनों सहअभाज्य संख्या हो गए। अब जो यह Q है यानी हर है वह 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का होना चाहिए। लेकिन जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 5 इंटू 5, चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 0 इंटू 5 का स्क्वायर। ये 5 इंटू 5 था, इसमें 1 से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 को हम लोग 2 का पावर 0, किसी भी संख्या का जो पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा x to the power 0 इज इक्वल टू 1। इस आधार पर हम लोग 1 को 2 to the power 0 लिख सकते हैं, इंटू ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार की हम देख रहे हैं कि यह जो संख्या है, यानी ये जो परिमेय संख्या है 12/50, यह इसका जो हर है वह 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का है। इसका मतलब 12/50 का जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। अब हम लोग यह जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार से अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पर आवर्ती छूट गया है। किस प्रकार से अशांत आवर्ती होगा, इसको हम लोग कैसे जानेंगे। अब यह हम लोग समझेंगे कि परिमेय संख्याओं का, किन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो सिंपल सी बात है, जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 to the power m इंटू 5 to the power n, यानी जिसका जो हर होता है वह इस रूप का होगा वो शांत होगा, और जो इस रूप का नहीं होगा, यानी जिन परिमेय संख्याओं का हर जो है वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का नहीं होगा, वो अशांत आवर्ती होगा। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करके समझते हैं।
प्रश्न है, वास्तविक विभाजन किए बिना दर्शाइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा तथा किनका अशांत आवर्ती। तो जैसे कि यह पहला प्रश्न है, इसको हम लोग हल करते हैं। जानते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। तो सबसे पहले हम बिल्कुल समझें कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, यानी यह सभाज्य संख्या है या नहीं। इसके लिए हम लोग इसका HCF निकालेंगे। तो जब हम HCF निकालेंगे, आप HCF निकाल के देख लीजिएगा क्या आएगा। तो अगर हम 41 और 100 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। हम लिख सकते हैं कि अतः 41 एवं 100 सभाज्य संख्या है, यानी यह सिंपलेस्ट रूप में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर जो हर है 100 है, इस 100 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। ये 2 से 50 फिर 25, यानी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो चूंकि ये 100 का जो गुणनखंड है 2 टू द पावर 2 इंटू 5 स्क्वायर, यह 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का है। अतः 41/100 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो सबसे पहले अगर किसी का भी दशमलव प्रसार निकालना है तो सबसे पहले उसका हम HCF निकाल लेंगे कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। अगर HCF 1 है तो इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर नहीं है तो उसको हम लोग पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 41 और 100 का HCF 1 आया है, इसका मतलब यह सभाज्य संख्या यानी यह संक्षिप्त रूप में है। अब हम लोग इसके हर का गुणनखंड किए तो यह 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का हुआ। इसका मतलब 41/100 का जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत। आइए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 16/125। 16/125 का भी हम लोग HCF रफ में निकाल लेंगे और हम लोग पाएंगे कि इसका HCF 1 आ रहा है। इसका मतलब कि 16 एवं 125 सभाज्य संख्या है। अर्थात यह संक्षिप्त रूप में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 125 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 125 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि 125 बराबर 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 टू द पावर 3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 का पावर 0 1 होगा, यानी यह बराबर हो रहा है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का हो रहा है। अतः 16/125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। हम लोग पहले 66 और 180 का HCF निकालेंगे। तो HCF हम लोग रफ में करके देख लेंगे कि 66 और 180 का HCF क्या आएगा। इसका HCF 6 आएगा। तो अब हम जब
एक आता तो आसान होता, सहअभाज्य संख्या रहता। उसके बाद हम लोग हर को देख लेते कि 2 to the power m into 5 का पावर n का रूप का है या नहीं। लेकिन यहाँ पर अब यह क्योंकि HCF 6 आ गया, इसका मतलब यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, यानी यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके HCF से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। 66 में जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, और 6 से 180 में डिवाइड करेंगे तो यह 30 आएगा। अब यह 11/30 जो है यह सहअभाज्य संख्या हो गया। अब 11/30 सहअभाज्य संख्या है, अतः इसका हर यानी जो 30 है इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। 30 का जब गुणनखंडन करेंगे तो हम पाएंगे कि इनके गुणनखंड 2 into 3 into 5 हमें प्राप्त हुआ। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1 गुना 3, जो कि 2 to the power m into 5 to the power n के रूप का नहीं है। 2 का पावर m भी है, 5 का पावर n भी है, किंतु इसमें एक 3 एक्स्ट्रा है, अतः यह जो है शांत नहीं होगा, यानी अशांत आवर्ती होगा। इसलिए 66/180 का दशमलव प्रसार अतः 66/180 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इस प्रकार यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो गया। अब मैं प्रत्येक वीडियो की भांति इसमें भी आपको आज का एक सवाल पूछूंगा, जिसको आप हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। तो आज का सवाल है कि वास्तविक विभाजन किए बिना दर्शाइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा तथा किनका अशांत आवर्ती। यहाँ पर आपको 2 परिमेय संख्याएं दी गई है, इसमें आपको पता करना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत होगा। अगर पहले का शांत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में 1 नंबर लिखकर शांत लिखिएगा और 2 नंबर लिखकर अशांत, अगर वो भी शांत है तो उसको भी शांत लिखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।